Hello student, welcome back in our YouTube channel Best Education channel, and today we are going to discuss 7th lesson of Science Communicable Diseases of class 5th। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती हैं इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसी डिजीज़ जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से लग जाती हैं, एक हेल्दी पर्सन को उस अनहेल्दी पर्सन से, उस बीमार व्यक्ति से जो बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है कोरोना, कोविड-19। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो मेन पॉइंट है इस लेसन्स के हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है हमारा डिजीज़। दूसरा है हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड, कैसे जो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो फैलती हैं, और इम्यूनाइजेशंस और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हाइजीन है, स्वस्थ है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस लेसन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। साइंटिस्ट डिफाइन हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग्स। This means that both the mind and the body must be completely fit for a person to be considered healthy. Proper food, hygiene, rest, exercise and correct postures are essentials to remain healthy. जो साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने हेल्थ की परिभाषा दी है, हेल्थ को डिफ़ाइन किया है, वो कैसे दिया है, उन्होंने कहा है कि जो हेल्थ है वो किसी भी बीइंग का, किसी भी जाति का, किसी भी व्यक्ति का जो है पूर्णतः फिजिकल और जो मेंटल है वो अच्छी तरीके से पूर्ण होना चाहिए। एक व्यक्ति दिखने में स्वस्थ है, उसे हम स्वस्थ नहीं कह सकते। हो सकता है कि उसका दिमाग प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता हो, तो वो भी स्वस्थ नहीं है। दिस मीन्स दैट बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी कम्प्लीटली फिट फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर हेल्दी। इसका अभिप्राय ये है कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ मानने से पहले ये निश्चित कर लेना ज़रूरी है कि उसका दिमाग और उसकी जो शरीर है दोनों पूरी तरह से क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। प्रॉपर फूड, उचित आहार, हाइजीन, स्वस्थ, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट के बाद कॉमा यूज़ कर लेना गाइज आप यहाँ पे, ये थोड़ा एरर है इस बुक के अंदर। उचित जो विश्राम है और प्रॉपर एक्सरसाइज है और जो करेक्ट पोस्चर है। पोस्चर में क्या आता है, हमारे सिटिंग की पोजीशन आती है, हमारे वॉकिंग की पोजीशन आती है और हमारी स्टैंडिंग की पोजीशन आती है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट सिटिंग होनी चाहिए, स्ट्रेट वॉकिंग होनी चाहिए और स्ट्रेट आपको रनिंग होनी चाहिए, स्टैंडिंग होनी चाहिए। जो हाइजीन, प्रॉपर फूड, हाइजीन, रेस्ट, एक्सरसाइज, करेक्ट पोस्चर हैं, ये स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज डिजीज, बीमारियां। डिजीज मेक्स अ पर्सन अनवेल एंड वीक। द बॉडी ऑफ अ पर्सन विद डिजीज इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। सम डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वेरी टीनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड जर्म्स। अदर आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंट डाइट। तो डेफिशिएंट डाइट के बारे में हमने लास्ट प्रीवियस लेसन के अंदर पढ़ा था कि किसी भी आहार की कमी की वजह से भी कई रोग होते हैं, लेकिन मोस्टली जो डिजीज़ होती हैं वो कुछ टीनी लिविंग थिंग्स की वजह से होती हैं जिनको जर्म्स बोलते हैं। तो डिजीज़ क्या करती है, एक व्यक्ति को अनवेल कर देती है और उसे कमज़ोर बना देती है। द बॉडी ऑफ अ पर्सन विद डिजीज़ इज़ नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली। ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से पीड़ित है वो अच्छे से काम करने के योग्य नहीं होता। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़, कई प्रकार के डिजीज़ हैं। उनमें से कुछ एक बीमारियां जो हैं टीनी, जो छोटे छोटे जो सजीव जीव प्राणियों से फैलती हैं जिनको बोलते हैं जर्म्स, और कुछ की कारण होता है डेफिशिएंसी डाइट, किसी डाइट की कमी की वजह से। कम्युनिकेबल्स और इन्फेक्शियस डिजीज़, कम्युनिकेबल या जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ संक्रामित जो रोग हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। दीज डिजीज़ आर कॉज्ड एंड spread by germs like bacteria, virus and protozoa, which we cannot see with the naked eye. They can only be seen with the help of microscope. जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं गाइस, उनको इन्फेक्शियस डिजीज़, उनको संक्रामित रोग भी कहते हैं। These disease are caused and spread by germs. ये जो बीमारियां हैं ये जिनके द्वारा फैलती हैं या जिनकी वजह से होती हैं वो होते हैं जर्म्स, जैसे कि बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वायरस विषाणु है और प्रोटोजोआ है। विच वी कैन नॉट सी विद दी
नेक्ड आई, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से, नंगी आंख से नहीं देख सकते। दे कैन ओनली बी सीन, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से, सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से देखा जा सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू द अदर हेल्दी पर्सन। अ पर्सन गेट्स the disease when germs enter the body and damage the body cells. Different types of germs cause different disease. These diseases may spread through insects, bites, food, water, air, and or worms. Germs can also enter in the body of a healthy person through nose, mouth, and eyes. कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो आम तौर पर एक सिक पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सनस को हो जाती हैं। अ पर्सन्स गेट द डिजीज़ वैन जर्म्स एंटर द बॉडी, एक व्यक्ति तब बीमार होता है, तब बीमारी को प्राप्त करता है जब जर्म्स जो हैं, कीटाणु जो हैं उसके बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं और उसकी जो बॉडी सेल्स होती हैं उनको डैमेज कर देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स कॉज डिफरेंट डिजीजेज, अलग अलग प्रकार के जो जर्म्स हैं उनसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। दीज डिजीजेज में स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट बाइट, ये जो बीमारियां हैं किन किन के माध्यम से हो सकती हैं? इंसेक्ट बाइट्स के, कीटों के काटने से, फूड से, वाटर से, एयर से और वर्म से, घाव से भी हो जाती हैं ये। जर्म्स कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन थ्रू नोज, माउथ एंड आइज, और जो ये जर्म्स हैं, जो कीट हैं, जो कीटाणु हैं, वो मनुष्य के शरीर के अंदर, एक हेल्दी पर्सन्स की बॉडी के अंदर जो है नाक, मुंह और आँखों के माध्यम से भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, कौन सी डिजीज़ जो है किसके माध्यम से फैलती है? लेट्स सी दिस चार्ट। टेटनस, कट ऑफ इन द स्किन, अगर आपने देखा होगा कि मोस्टली जो रेनी सीजन में अगर बॉडी को कट लग जाता है तो उससे कौन सी डिजीज़ हो जाती है? टेटनस हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी के नाम से जाना जाता है, स्नीजिंग से, कफ और स्पाइट से होती है। मलेरिया है, मॉस्किटो बाइट से होता है, मच्छर के काटने से होता है। प्लेग जो है रैट फ्ली बाइट से होता है, जो रैट के ऊपर जो छोटे छोटे पिस्सू रहते हैं उनसे होता है। टाइफाइड जो है इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन, अगर आंत के अंदर इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है। डायरिया जो है इन्फेक्टेड फूड, अगर कोई इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं हम, कोई संक्रामित भोजन अगर हम कर लेते हैं उससे डायरिया हो जाता है। जॉन्डिस जो है इन्फेक्टेड फूड और वाटर दोनों से होता है। चिकन पॉक्स जो है पर्सन और थिंग यूज बाय हिम हर, अगर किसी व्यक्ति की चीज़ को इस्तेमाल करके, अगर एक व्यक्ति को चिकन पॉक्स है, उसकी वस्तु का इस्तेमाल की हुई वस्तु का अगर यूज़ हेल्दी पर्सन कर ले तो उससे होता है। कोलेरा जो है इन्फेक्टेड फूड से। कॉमन कोल्ड जो है कॉन्टैक्ट विद सिक, और जो स्मॉल पॉक्स है पर्सन और थिंग यूज बाय हिम हर। तो ये टाइम एक चार्ट है कि डिजीज़ है वो कौन सी डिजीज़ किसके थ्रू फैलती है। हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड, कैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है फैलती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं छोटा सा ब्रीफ में। आइए हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल के अंदर। इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड इन मैनी वेज। सम डिजीज़ स्प्रेड्स, इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है, जो संक्रामित रोग हैं, वो कई तरीक़ों से फैलते हैं। उनमें से कुछ इस तरह से फैलते हैं। थ्रू इन्फेक्टेड फूड और वाटर, इन्फेक्टेड संक्रामित भोजन और पानी से, संक्रमित जो भोजन होता है उससे और उस पानी से। फूड एंड वाटर कैन गेट इन्फेक्टेड विद जर्म्स इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। जर्म्स कम्स थ्रू डस्ट एंड डर्ट, insects such as cockroach and houseflies and small animals such as rat. Eating infected food and drinking infected water cause disease of spread. Diarrhea, typhoid, jaundice and cholera are some diseases that spread in this way. Cockroaches and flies breed in dirty places. People living in dirty environment are more likely to fall ill with these diseases. तो फूड और जो वाटर है वो जर्म्स की वजह से इन्फेक्टेड जो है संक्रमित हो सकता है। इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, अगर खाने को और पानी को जो है अच्छे से स्टोर नहीं किया जाए तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है जर्म्स के द्वारा। जर्म्स केम्स थ्रू डस्ट और एयर, और जर्म्स आते कैसे हैं भी? डस्ट और डर्ट के माध्यम से जो है जर्म्स आते हैं पानी के अंदर और फूड के अंदर।
Insects such as cockroach and housefly and small animals such as rat और डस्ट डर्ट इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच हाउस फ्लाई है और जो छोटे जानवर हैं जैसे कि चूहे हैं, इनके माध्यम से जो है जर्म्स जो है वो आते हैं। ईटिंग इन्फेक्टेड फूड और ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर, इन्फेक्टेड फूड को खाना और इन्फेक्टेड वाटर को पीने की वजह से ये बीमारियां होती हैं, जिनमें कौन कौन सी बीमारियां इंक्लूड हैं, डायरिया है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है और कोलेरा है। कॉकरोच एंड फ्लाइज ब्रीड इन डर्टी प्लेसेस, कॉकरोच जो है और जो मक्खियाँ हैं वो कहाँ पे पैदा होती हैं, वो डर्टी प्लेसेस के अंदर पैदा होती हैं। पीपल लिविंग इन डर्टी इन्वायरमेंट, ऐसे लोग जो डर्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं आर मोर लाइकली टू फॉल इल, उनकी जो संभावना है इन बीमारियों से पीड़ित होने की वो ज़्यादा रहती है। तो इसलिए गाइस अपने सराउंडिंग को साफ़ सुथरा रखें, मक्खियाँ और मच्छर को फैलने से रोकें। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर एक व्यक्ति जो है सीधा प्रत्यक्ष रूप से किसी के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, टच में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है, उसकी वजह से भी डिजीज़ लाइक रिंग वॉर्म्स, चिकन पॉक्स, मेसल्स और कॉमन कोल्ड स्प्रेड बाय टचिंग्स द इन्फेक्टेड पर्सन्स और टॉवल, हैंडकरचीफ और टॉय यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन्स। जर्म्स पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन दिस वे, जो डिजीज़ हैं जैसे कि रिंग वॉर्म हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मैसल्स हो गए और कॉमन कोल्ड जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने से फैलता है, उसके टावल को यूज़ करने से फैलता है, उसके हैंडकरचीफ को यूज़ करने से, टच करने से फैलता है और उनके द्वारा यूज़ किए गए टॉयज़ के द्वारा फैलता है जो कि किसके हों, इन्फेक्टेड पर्सन के हों। जर्म्स पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन दिस वे, इस प्रकार से जर्म्स जो होते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन के जो जर्म्स हैं वो अनइन्फेक्टेड पर्सन तक चले जाते हैं। तो गाइस कभी भी ऐसा बच्चा, ऐसा व्यक्ति जिसको रिंग वर्म हो, चिकन पॉक्स हो, मसल्स हो और कॉमन कोल्ड हो तो उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए, उसके द्वारा यूज़ की गई चीज़ों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थ्रू द एयर, व्हेन अ डिजीज्ड पर्सन कफ, स्नीज और स्पाइट्स, जर्म्स आर रिलीज्ड इन द एयर, जब एक बीमार व्यक्ति जो है खांसता है, छींकता है और थूकता है तो उस दौरान जो है हवा के अंदर जो है कीटाणु छोड़ देता है। When a healthy person breathe this air, germs enter his body, और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है इस हवा में सांस लेता है तो वो उस हवा में मौजूद जो जर्म्स हैं वो डिजीज पर्सन के वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। कॉमन कोल्ड, फ्लू, मसल्स और वायरल फीवर स्प्रेड इन दिस वे थ्रू इंसेक्ट्स, blood sucking insect such as mosquitoes, flies spread disease such as malaria, dengue, fever or plague. When a female Anopheles mosquito suck the blood of someone suffering from malaria, it sucks in the malaria germs also. It then becomes a carrier of the germs. जो कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, मैसल्स है और जो वायरल फीवर है वो इसी तरीके से फैलते हैं। थ्रू इंसेक्ट के माध्यम से, ब्लड सकिंग इंसेक्ट के माध्यम से, जैसे कि मॉस्किटो है, मक्खियाँ हैं, उनसे भी इस मलेरिया, डेंगू, फीवर और प्लेग जैसी बीमारियां फैलती हैं। जब मादा एनोफिलीज जो मच्छर है वो किसी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति का खून चूसता है तो वो उसके साथ साथ मलेरिया के कीटाणु भी चूस लेता है। इट देन बिकम अ कैरियर ऑफ द जर्म्स, इस प्रकार से वो उस जर्म्स को परिवहन करने वाला बन जाता है। When it bites someone else, the germs pass into his body and spread the disease. Dengue fever is also spread by mosquitoes. Plague is caused by the bites of rat fleas. जब ये जो मच्छर हैं किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो वो जर्म्स उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इस प्रकार बीमारी फैल जाती है। डेंगू जो फीवर है वो भी मॉस्किटो के काटने से फैलता है। प्लेग जो है वो रैट के ऊपर रहने वाले फ्लीज, जुएँ जो होती हैं, जो पिस्सू होते हैं, उनके काटने से फैलता है। थ्रू डैमेज स्किन, अगर आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, कट लग जाता है, वाउंड हो जाता है तो उसकी वजह से भी बीमारी फैलती है। आवर स्किन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव वॉल फॉर आवर बॉडी। जर्म्स कैन नॉट एंटर आवर बॉडी बट इफ आवर स्किन इज कट और डैमेज्ड, germs can freely enter and cause disease. Germs of disease such as tetanus get into our bodies through cut in skin.
हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्टेड वॉल के रूप में काम करती है। जर्म जो है सीधे इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, पर अगर बॉडी के अंदर कट लग जाता है, बॉडी डैमेज हो जाती है, तो जो है आसानी से जर्म्स जो हैं वो अंदर जा सकते हैं और बीमारी फैला सकते हैं। जर्म्स ऑफ डिजीज़ जैसे कि टेटनस की जो बीमारी के जो कीटाणु हैं वो कट के द्वारा बॉडी के अंदर चले जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, कैसे इन इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचा जा सकता है। Controlling breedings and spreadings of germs can be done in number of ways. The best way to prevent a disease is by controlling the breeding or spreading of germs. Controlling breeding and spreading of germs can be done in number of ways. जो कीटाणुओं के पैदा होने की जो रेट है उसको कई तरीक़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। कीटाणु के पैदा होने और फैलने को अनेकों तरीक़ों से जो है कंट्रोल किया जा सकता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट अ डिज़ीज़, सबसे अच्छा तरीका है बीमारी से बचने का कि इन जीन्स को, इन जर्म्स को जो है फैलने से, ये जर्म्स है गाइस, इन जर्म्स को फैलने से और ब्रीडिंग करने से, पैदा होने से कंट्रोल किया जाए। The first things to do is to keep ourselves and surrounding clean. सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपने आप को और अपने सराउंडिंग को साफ रखना चाहिए। We should keep our body clean by having a bath with soap or water every day. हम अपने शरीर को स्नान के द्वारा, साबुन और पानी के द्वारा स्नान करके अपनी बॉडी को स्वस्थ हमें रखना चाहिए। We should wash our hand with soap and water before and after meal. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें साबुन से अच्छी प्रकार से हाथ धोने चाहिए। और स्पेशली इन दिनों तो ज़रूर गाइस, आप डेली साबुन से और सॉप पानी से ज़रूर नहाएं, दिन में 2 बार, और बार बार जो है हाथों को साबुन से और पानी से अच्छे से धोएं। If someone's skin is dirty, it will breed germs. अगर किसी की भी स्किन जो है गंदी है, खेल के आया, मिट्टी में लेट के आया और वैसे ही वो सो गया, वैसे ही उसने खाना खा लिया, तो उसकी बॉडी के ऊपर जो है जर्म्स पैदा हो जाएंगे, कीटाणु पैदा हो जाएंगे। इफ़ आवर नेल्स आर डर्टी, अगर हमारे नाखून गंदे हैं, जर्म्स विल ब्रीड इन देम, उनके अंदर कीटाणु पैदा हो जाएंगे, एंड विल गेट इनटू आवर फूड, और हमारे भोजन में मिल जाएंगे, और जब हम उसे खाते हैं तो हमेशा से अपने नाखूनों को काट के रखें। बाहर से खेल के आएँ तो आते ही वक्त नहाएं, अच्छे से नहाएं। गार्बेज ब्रीड जर्म्स एंड इंसेक्ट्स सच एज हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोच, जो कूड़ा करकट होता है उनकी वजह से भी क्या होते हैं, कीटाणु और जो कीट जैसे हाउस फ्लाई और कॉकरोच जो है वो पैदा होते हैं। गार्बेज शुड ऑलवेज बी केप्ट इन कवर्ड बिन, हमेशा से कूड़े को जो है एक डस्टबिन के अंदर ढक कर रखना चाहिए। इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसे समय समय पर खाली कर देना चाहिए। एंड नेवर अलो टू अकेमुलेट, और इसे अकेमुलेट स्टोर्ड होने नहीं देना चाहिए। हाउस शुड बी एयरी एंड शुड अलो सनलाइट टू एंटर बिकॉज सनलाइट किल जर्म्स, जो घर है वो हवादार होने चाहिए, यानी खिड़कियां वगैरह होनी चाहिए, और जो है सूर्य की जो गर्मी, सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की रोशनी जो है उसे एंटर करने देना चाहिए, क्योंकि सूर्य की जो गर्मी है उसी की वजह से कीटाणु मरते हैं। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट केमिकल आर यूज टू किल जर्म्स, जो एंटीसेप्टिक हैं और जो डिसइंफेक्टेड हैं, जो संक्रामक को कम करते हैं, ऐसे रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जर्म्स को मारा जा सके। Disinfectant are used to clean floor, drain, bathroom and bed linen, जो बेड लाइन होती हैं जो, और जो आपका फ्लोर है, फर्श है, जो आपकी नालियाँ हैं, जो आपका बाथरूम है, उससे साफ़ रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक इज़ यूज टू क्लीन वाउंड्स, कट और इंसेक्ट बाइट, और जो एंटीसेप्टिक होते हैं उनका इस्तेमाल घाव को, कट को या किसी कीट के काटने को साफ करने के लिए किया जाता है। कैरिंग ऑफ जर्म्स सच एज मॉस्किटो, फ्लाइज और कॉकरोच शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रीडिंग्स इन एंड नियर योर हाउस, जो कैरियर होते हैं, जो कीटाणु वाहन होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो है जो अपने साथ बहुत से कीटाणु लाते हैं, फ्लाई है, कॉकरोच है, इनको अपने आसपास या अपने घर में पैदा होने से रोकना चाहिए।
मॉस्किटोज यूजली ब्रेड वेयर देयर इज स्टैगनेंट वाटर, जहाँ पे पानी खड़ा रहता है वहाँ पे आमतौर पर मॉस्किटो जो है वो पैदा होते हैं। सो यू शुड नॉट हैव एनी स्टैंडिंग वाटर आउटसाइड योर हाउस, इसलिए आपको चाहिए कि आप घर के बाहर पानी को जमा होने ना दें। यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट्स एंड मॉस्किटो नेट्स टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स, जो मच्छर मारने की दवाइयाँ हैं और जो मच्छरदानियाँ हैं उनको मच्छरों के काटने से बचाना चाहिए। इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक हैं विच आर केमिकल दैट किल दीज इंसेक्ट, वो ऐसे केमिकल जो इन कीटाणुओं को मारते हैं, शुड बी स्प्रे, इनकी स्प्रे की जानी चाहिए। An infected person and his belongings should be kept away from others so that germs do not spread to other, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे और उसके जो सामग्री है उसका जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको दूसरे व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए ताकि दूसरों को कीटाणु ना लगें। इन्फेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, जो संक्रमित पानी है, पेयजल है, वो सबसे कॉमन कारण है इन्फेक्शियस डिजीज़ के फैलने का। बॉइलिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर 10 to 15 मिनट किल जर्म्स, जो बॉइलिंग है, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको बॉयल करना 10 से 15 मिनट तक बॉयल करना उससे क्या होते हैं, जर्म्स जो है वो मर जाते हैं। वाटर प्योरीफायर ऑल्सो अवेलेबल नाउ अडेज यूज़ डिफरेंट मेथड टू किल जर्म्स, जो वाटर प्योरीफायर हैं वो इन दिनों अवेलेबल हैं जिनकी वजह से वो कई तरीक़ों से जो है कीटाणु मार देते हैं। इम्यूनाइजेशंस, जो अपनी इम्यून सिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चिल्ड्रंस आर गिवन इंजेक्शंस कॉल्ड वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग सीरियस डिजीजेस, गंभीर बीमारियों लगने से बच्चों को गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, उन्हें टीका लगाया जाता है जिसे टीकाकरण कहते हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है, टीकाकरण। वैक्सीनेशंस आर मेड ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेड और वेरी वीक जर्म्स, जो वैक्सीनेशन है वो थोड़ी मात्रा में मृत और बहुत ही कमज़ोर जर्म्स के पार्टिकल्स जो हैं। वैक्सीन्स आर मेड ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेड और वेरी वीक जर्म्स, जो वैक्सीन जो हैं वो छोटी मात्रा में, कम मात्रा में मृत और बहुत जो वीक जर्म्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के, उनसे बनते हैं, बनाए जाते हैं। दे आर सॉलिड और इंजेक्टेड इन द बॉडी, उन्हें निगला या बॉडी के अंदर लगाया जाता है। व्हेन दे एंटर द बॉडी, जब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, द बॉडी प्रोड्यूस सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फाइटिंग जर्म्स, तो बॉडी जो है एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है जो इन जर्म से लड़ने में सक्षम होता है। दस द बॉडी बिकम कैपेबल ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट एनी फ्यूचर अटैक ऑफ जर्म्स ऑफ दैट डिसीज़। इस प्रकार बॉडी जो है आने वाले भविष्य में इन बीमारियों के कीटाणुओं से लड़ने में के योग्य बन जाती है। दिस इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी, इसे इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़, किसी विशेष प्रकार की बीमारी के खिलाफ। मैनी डिजीज सच एज measles, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो एंड मम्स कैन बी कंट्रोल्स थ्रू वैक्सीन। बहुत सी बीमारियां जैसे मसल्स हैं, टाइफाइड हैं, टेटनस हैं, पोलियो हैं, मम्स हैं, इनको वैक्सीन के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल की उम्र से पहले अ चाइल्ड शुड बी गिवन वैक्सीन्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस, बच्चे को टीबी का जो टीका है वो लगा देना चाहिए, पोलियो का टीका लगवा देना चाहिए, डिप्थीरिया का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए, टेटनस और मैसल्स का टीका लगवा देना चाहिए। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, जो किसी को छूने से या किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस डू नॉट पास ऑन फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। दीज डिजीजेज आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एक बीमार व्यक्ति से दूसरे हेल्दी पर्सन को नहीं लगती, इन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। सर्टेन डिजीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द एयर, फॉर एग्जांपल ब्रोंचियल्स डिजीज़। निश्चित जो बीमारियां हैं
आर कोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल। ये जो बीमारियां हैं किनकी वजह से होती हैं? ऐसे हार्मफुल केमिकल की वजह से होती हैं जो हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्रोनिकल्स डिजीज़ है। सम डिसऑर्डर्स आर कोज्ड व्हेन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट वर्क वेल। कई प्रकार के जो अवरोधक पैदा हो जाते हैं शरीर के अंदर जब शरीर का कोई पार्ट अच्छे से काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल अरिथिटाइस इज़ अ कंडीशन इन विच द जॉइंट स्वेल एंड पेन। जो अरिथिटाइस है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें जॉइंट जो है फूल जाते हैं और दर्द होने लग जाता है, जोड़ों का दर्द। सम डिजीज़ आर कॉज्ड ड्यू टू द लेक ऑफ द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन के अंदर स्टडी किया था कि अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो उनकी वजह से भी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तक नहीं फैलती। दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। इन्हें हीनता जन्य रोग कहा जाता है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अ चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट ग्रेजुअली बिकम वीक, his or her legs and arms becomes thin and the stomach swell up, the skin appear patchy and the hair becomes reddish. Such a condition is called malnutrition. जो कुपोषण है, ऐसा बच्चा जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पर्याप्त मात्रा में अपने भोजन में प्राप्त नहीं कर पाता, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। उसकी टांगें और उसकी जो भुजाएं हैं, जो उसके लिम्स हैं, वो पतले हो जाते हैं और जो उसका पेट है वो फूल जाता है। द स्किन अपीयर पैची, और उसकी त्वचा जो है उसके ऊपर धब्बे नज़र आते हैं और उसके बाल जो है वो रेडिश हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति को माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। दिस कंडीशन कैन बी प्रिवेंट और क्योर्ड बाय ईटिंग फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। इस प्रकार की स्थिति से बचा जा सकता है और इसकी इलाज किया जा सकता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर खाना खाकर। हाइजीन, स्वास्थ्य। हाइजीन में बी डिफाइंड एज प्रैक्टिस दैट help entire cleanliness and good health. Good health help in preventing disease. हाइजीन को जो है एक प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है that help entire cleanliness, जो पूरी सफाई में सहायता करती है और अच्छे स्वास्थ्य में सहायता करती है। Good health help in preventing disease. अच्छा जो स्वास्थ्य है वो बीमारियों की रोकथाम में हेल्प करता है। फॉलोइंग्स आर सम प्रैक्टिस फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। नीचे दिए गए कुछ अभ्यास हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनसे हम उचित जो स्वास्थ्य है वो मेंटेन कर सकते हैं, उचित जो सफाई है उसे मेंटेन कर सकते हैं। द हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड मोप्ड एवरी डे। घर को रोज़ाना झाड़ू लगाएं और पोछा लगाएं। ड्रेन इन द किचन एंड बाथरूम शुड बी केप्ट कवर्ड। बाथरूम और किचन की जो नालियां हैं उन्हें ढककर रखा जाना चाहिए। डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर। जो डस्टबिन हैं उन्हें भी ढककर रखा जाना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी डम्प्ड आउटसाइड द हाउस एज इट अट्रैक्ट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। कूड़े को घर के बाहर नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये मक्खियों और मच्छरों को आकर्षित करता है। द डोर एंड द विंडो शुड हैव वायर नेटिंग टू प्रिवेंट मॉस्किटो एंड फ्लाई फ्रॉम एंटरिंग। दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर जो है वायर की नेटिंग होनी चाहिए, जाली नुमा जो है परत होनी चाहिए ताकि ये जो है मक्खियों और मच्छरों को अंदर आने से रोकती है। तो गाइस, जो भी बातें इस लेसन के अंदर अच्छे आपको बताई गई हैं उनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें और गंभीर बीमारियों से अपने आप को स्वस्थ बनाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आपने इसके जो टेक्स्ट करना है अपने आप को, टिक द करेक्ट ऑप्शन, वो अपने आप सेल्फ सोल्व करना है और अपने रेलिवेंट टीचर को सेंड कर देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हैव अ नाइस डे, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी, गुड बाय।